नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। तो दोस्तों आज बात करेंगे परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज की तो पहले से ही चल रही है। अगर आपने परसेंटेज की अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बनाई है, जो परसेंटेज सॉल्यूशन के नाम से प्ले लिस्ट में पढ़ी हैं, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर प्ले लिस्ट कहाँ से जाकर देखें। तो उसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, कल को ये डिटेल में बता दूँगा कि आप प्ले लिस्ट कहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, मोबाइल में बाकायदा स्क्रीन के साथ बताऊंगा आपको कि आप प्ले लिस्ट कहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए, आपकी ये क्लास 4 है, आपकी जो क्वेश्चनों की क्लास चल रही है, क्वेश्चनों की क्लास में क्लास 4 है और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको समझते हुए चलना है। सबसे पहले तो आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक देखनी है। उन्हें देख लोगे तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाओगे। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ सिखाई है, जो कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन है कम से कम 350 हो सकते हैं, 350 हो सकते हैं। और हालांकि आपको 200 भी करवा दूं तो वो भी बहुत हैं। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना दी हैं ऑलरेडी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के बाद आप इन्हें भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 1 कहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे। इसमें कुछ नहीं कह रखा ए की आय बी की आय से, तो हमें पहले तो 2 कैंडिडेट दे रखे हैं ए और बी। जो भी कैंडिडेट दे रखे हों आपको पहले तो वो कैंडिडेट लिख लेने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में जिस प्रकार से भी अगर 3 कैंडिडेट दे रखे हैं तो 3 कैंडिडेट लिख लो, अगर 2 कैंडिडेट दे रखे हैं तो 2 लिख लो। जैसे कि इसमें ए बी दे रखा हो और ए बी ही हमने लिख लिया। उसके बाद कहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 10% को तोड़ते हैं तो कितना होता है, 1/10 होता है। अधिक की बात कर रहा है तो इसे प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। और मैंने इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो उनमें भी, और जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो बनाई है 3, उनमें भी मैंने बताया था जो से का मान होता है। जैसे से है, ये बी की आय से का जिसका से होता है वो से वाली वैल्यू नीचे होती है। ठीक है, से वाली वैल्यू क्या होती है, नीचे होती है। बस इसी प्रकार से करते हुए चलना। तो इसने कहा ए की आय बी की आय से, बी की आय से, तो बी की आय से कहा तो से वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, तो बी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अधिक की बात करेंगे तो हमने कितना कर दिया था, प्लस के 1 करके 11 हो गया था, तो 11 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं है। अब इसमें जो क्वेश्चन बोलता है हम उसे कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसमें कहा गया मान लीजिए बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से। अब इसमें क्वेश्चन कहता है बी की आय ए की आय से, तो पहले देख लो अंतर देखा कितने का हो गया, 1 का। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बी की आय ए की आय से, ए इसके कहाँ लग रहा से, ए से लग रहा से। यहाँ किससे लग रहा था, बी से लग रहा था से, और यहाँ लग रहा ए की आय से। तो से वाली वैल्यू नीचे होती है, तो ए का मान क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पर आप ये मत सोचना कि हर बार आगे वाली वैल्यू लेनी है। अगर यही क्वेश्चन में कह देता मान लीजिए ए की आय बी की आय से, अगर यही कह देता बी की आय से, तो ये वाला नीचे आता। यहाँ कह रखा ए की आय से, तो कौन सा नीचे आया है, 11 नीचे आया। और परसेंटेज के तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक्स का मान मतलब x% कम है तो परसेंटेज लगा देंगे, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए तो 100 लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हो चुका। और इसको 1/11 की अगर हम इसे तोड़ेंगे, अगर परसेंटेज में बनाएंगे 1/11 को, तो कितना हो जाएगा, 1/11 को अगर काटना चाहो तो काट सकते हो। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 1199 1/11। तो अगर या तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/11 को अगर हम परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से ही 1/11, 9 से ही 1/11, 9 से ही 1/11%, ये आपका राइट आंसर है। अब आप सोच रहे हो कि 9 से ही 1/11 कैसा आया। देखिए 100 की मल्टीप्लाई जब हम ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 11 है, तो 11 नम 99 कितना बचा, 1/11। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। जल्दी से नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर आ चुका, 9 से ही 1/11। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 2 कहता है एक्स की आय बाई की आय से। देखिए क्वेश्चन सेम है, एक्स की आय बाई की आय से। हमें पता है एक्स दे रखा है और बाई दे रखा है। बाई की आय से 20% अधिक है। अधिक हो कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो।
जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगी। अधिक दे रखा तो प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6 बटे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और से वाली वैल्यू देखो कौन सी है, तो से वाली वैल्यू देखते हैं, एक्स की आय बाई की आय से, तो बाई वाली वैल्यू है नीचे वाली, तो से की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, बाई की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली, कितनी हो जाएगी, 5। अधिक पूछा तो कितनी होगी, 6 हो गई। उसके बाद क्या था, बाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कम है, इसका मतलब कुछ नहीं है, अंतर देखो 1 का है। और अब इसमें आता है कि बाई की आय एक्स की आय से, एक्स की आय से, तो एक्स वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो एक्स हमने 6 नीचे लिख लिया और परसेंटेज के लिए लगा देंगे हम 100। अब कुछ नहीं करना, 1/6 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 16 से ही 2/3 होती है। अगर चाहो तो आप कितना लिख सकते हो, 16 से ही 2/3, मतलब 1/6 को अगर हम परसेंटेज में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 से ही 2/3। अब आप सोच रहे हो कि 16 से ही 2/3 कहाँ से आया, हमें तो डिटेल में करके दिखाओ। तो देखिए 100 की मल्टीप्लाई जब आप ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे में कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसे काटोगे तो 6 ही करना, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। और 4 के बाद 0 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 6 छंग कितना हो जाएंगे, 6 छंग 36 हो जाएंगे। 36 के बाद कितना बचेगा, 37 38 39 40, कितना बचेगा ऊपर, 4 बचेगा। 4 बटे कितना होगा, 6, तो इसको काट लेते, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो कितना जाएगा, 16 से ही 2/3%। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो अगर आपको करना नहीं आता है तो, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो 16 से ही 2/3। अगर आपको 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि परसेंटेज में अगर 1/6 को परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 से ही 2/3 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसके तरीके से ही है, पर इसको भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि राम की आय श्याम की आय से, देखिए राम और श्याम दे रखे हैं, पहले क्या दे रखा था, एक्स वाई दे रखा था, और उससे पहले क्वेश्चन में दे रखा था ए बी, तो इसमें दे रखा राम की आय श्याम की आय से, तो क्या दे रखा, श्याम की आय से, श्याम की आय से 12 से ही 1/2% अधिक है। ठीक है, तो 12 से ही 1/2% को पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ो। 12 से ही 1/2% को अगर जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए 1/8 कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको परसेंटेज की सबसे फर्स्ट वीडियो देखनी होगी, जो कि आपकी फर्स्ट वीडियो पड़ी है प्ले लिस्ट में, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बनाए ना, उसमें की फर्स्ट वीडियो देख लेना, जिससे कि आपकी परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू की प्रॉब्लम है वो सब सोल्व हो जाएगी। और इसमें कहा गया कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12 से 1/2% अधिक है, तो 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। और अधिक पूछा तो इसे प्लस कर देंगे, कितना जाएगी, 9/8 हो जाएगी, 9/8 हो जाएगी। तो उसके बाद में अधिक है, ठीक है, हो गई अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। ठीक क्वेश्चन है, तो हमें पता होनी चाहिए पहले श्याम की आय से, तो श्याम की आय से वाली वैल्यू हमारे नीचे होती है, तो किससे पूछा, श्याम की आय से, तो 8 कहाँ जाएगा, श्याम हो जाएगा, और 9 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद में अंतर देख लेते हैं, कितने का है, 1 का है। उसके बाद में देख लेते हैं नीचे कौन सी वाली संख्या आने वाली है, तो श्याम की आय राम की आय से, तो राम की आय से, देखिए राम की आय से, तो राम वाली नीचे आ जाएगी, राम वाली 9 नीचे आ चुकी है। परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100, 1/9% कितना होता है, 11 से ही 1/9 होता है, 11 से ही 1/9% होता है। अब ये कहाँ से आया, तो इसके लिए अब दोबारा मत पूछना, क्योंकि इससे पहले मैंने पहले क्वेश्चन में करके दिखा दिया है कि इसकी जो 100 है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर लो और नीचे भाग दे दो, तो 11 से ही 1/9% आपका आ जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 कहता है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहा गया है ए की आय 60%, ठीक है भाई, और बी की आय के 75% के बराबर है किसकी, बी की आय के 75% के बराबर है, तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको करना क्या है, ये परसेंटेज से तो परसेंटेज गई, और इसको 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो 15 से काट लेते हैं, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। अब हमने देखा कितना हो गया, ये 4a हो गया है, बराबर में कितना हो गया, 5b हो गया है। अब हमें पता होनी चाहिए कि a का मान कौन सा होता है, b का मान कौन सा होता है। तो हमेशा याद रखना, a बराबर कितना हो जाएगा आपका, a बराबर 5 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। a बराबर 5, b बराबर 5 कहाँ से आया, आप ये सोच रहे होगे, क्योंकि a का मान तो 4 है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि बराबर के केस में क्या होता है, मान चेंज हो जाते हैं। जब भी बराबर का चिन्ह दिखाई दे और a का मान अलग हो जाता है, b का मान, मतलब a का मान इधर वाला, b का मान इधर वाला हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग चलना है और आपको सोल्व कर देना है। क्वेश्चन कहता है, तथा b की आय ए की आय के,
अब एक ही आय के है से है का है कुछ भी है तो एक ही आय के वाला और से वाला हमेशा नीचे आता। तो एक ही आय पहले तो नीचे लिख लो कितनी है 5 है, हमने 5 नीचे लिख ली। उसके बाद में हमें कहा बी की आय तो बी कितना है 4 है। बस ये याद रखना है कि एक ही इसने कहा तथा बी की आय हमने 4 लिख ली। उसके बाद में हम देखेंगे कि ए की आय के जिसके साथ के लगा हुआ होता है वो वैल्यू नीचे आती है। तो ए की आय कितनी होगी 5 हमने नीचे लिख ली और परसेंटेज के लिए लगा देंगे हम 100। 4/5 हो गया और गुणा में हो गया 100। तो इसको जब हम काटेंगे माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काट लो आराम से कैसा कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 दूनी कितना जाएगा 20 आएगा ना ये, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 0 का 0 है तो 80% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसको x का मान भी मान सकते हैं। इसने कहा कि एक ही आय के x% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 80% आपका x% हमने 100 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान ज्ञात कीजिए तो 80% आपका राइट आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और किस प्रकार से हमें सोल्व करना है, जल्दी से नोट कीजिए और इसको सोल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। ठीक है भैया, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। भाई इसमें कुछ नहीं दे रखा, हमें एक ही चीज़ दे रखी है 10% की कमी की गई। ठीक है भैया, तो 10% की कमी की जा रही है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। कमी करेंगे तो कितनी हो जाएगी 9/10 हो जाएगी। ठीक है 9/10 हो गई। अब 9/10 हो गई है तो अब क्वेश्चन जैसा पढ़ता है ऐसा करो। इसने कहा एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, हमने कर दी कमी भैया 9/10 हो गई। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। अब प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए तो कुछ नहीं करना, 10 है, 10 से कितनी हो रही है 9 हो रही है। अंतर देखेंगे कितने का 1 का, कितने पर आ जाएगा 9 पर आ जाएगा। अब 9 पे क्यों आ जाएगा, अब आप ये नहीं सोचोगे 9 पे क्यों आ जाएगा, मैंने आपको यहाँ समझाना था अभी थोड़ा सा पर मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया। वो क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया। तो इसमें कहा गया है उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। प्रारंभिक वेतन कौन सा, पहला वाला, और लास्ट मतलब प्रारंभिक और बाद का वेतन कौन सा होता है 9 वाला होता है। तो प्रारंभिक वेतन ही तो निकालना हमें, तो जब प्रारंभिक निकालेंगे तो हमें बाद वाला लेना पड़ेगा। अगर यही पूछ लेता है कि उसके यही पूछ लेता कि कम किए गए मतलब यही पूछ लेता प्रारंभिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए यदि उसके कम किए गए वेतन के बराबर हो जाए। अगर कम की बात करता यहाँ तो हम क्या ले लेते, कम की बात करता तो प्रारंभिक वाला ले लेते। और यहाँ प्रारंभिक वेतन की बात करिए, जो पहला वाला निकालना है तो हमें सेकंड वाला लेना होगा। इसलिए कहता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो सीख लोगे तो आपको ये आसान लगेगा। अगर मैं चाहता तो यहीं 10 करके गुणा कर देता, पर आपको क्या होता आंसर गलत होता, आप सोचते सही है। पर मैंने यहाँ डिटेल से बता दिया, जब भी आपको प्रारंभिक वेतन की बात करेगा तो आपको लास्ट वाला लेना, और कम किए गए वेतन की बात करेगा तो पहला वाला लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से करने के बाद परसेंटेज तो 100 मानेंगे ही हम, क्योंकि वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन में कितने वेतन के बराबर हो जाए। तो 1/9 गुणा 100। अब 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पढ़ाई थी, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कम से कम क्वेश्चन नंबर 3 में करवाया था ये, कि 1/9 गुणा 100 को अगर हम परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 1/9 को अगर हम परसेंटेज में तोड़ते हैं ये हो जाता है 11 सही 1/9%। अब 11 सही 1/9% आता कहाँ से है, तो 100 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 11 9 99 वो 9 है तो 9 का 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 का 9 हो जाएगा, 11 आ जाएगा और 1 बचेगा, 1/9 नीचे आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, जल्दी से नोट कीजिएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। ठीक है भैया, बी को ए से 20% अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें आप थोड़ा सा डाउट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप हर बार ना क्या लेते थे, संख्या उलट पुलट हो जाती थी। तो इसमें देखिए इसमें कहा गया बी को ए से, बी को ए से, ठीक है, बी को ए से, हमने माना बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो 20% कम, तो 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगी, कम होगा तो माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी, 4/5 हो गई। 20 पंजे 100 और कम अंक प्राप्त होने तो कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी।
अब उसके बाद आता है कि हमें ये वाला से वाली वैल्यू जो होती है वो नीचे आती है। अब हमें ये नहीं पता से किसके साथ लगा हुआ है, तो हमें कहा गया बी को ए से, तो से वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली हो जाएगी। से वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली। तो नीचे वाली कौन सी होगी हमारी, ये 5 हो गई। ठीक है, अब से वाली वैल्यू नीचे वाली होगी 5। उसके बाद में क्या कहता है क्वेश्चन, और ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी, 4। कम किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए से वाली वैल्यू नीचे वाली हो गई और बी कौन सी हो गई, ऊपर वाली हो गई। उसके बाद हमने अंतर देखा कितने का, 1 का परसेंटेज के लिए। और अब नीचे आने वाली कौन सी संख्या है, 4 नीचे आएगी या 5। तो हम देख लेते हैं ए को बी से, बी वाली वैल्यू कौन सी होती है, 4 आती है। तो हमने क्या ले ली, ये वाली 4 ले ली और परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। अब आप सोच रहे हो सर ए वाली वैल्यू नीचे आती है, तो भाई यही तो दिक्कत है पढ़ाने के लिए, यही तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि जिसके साथ से लगा हुआ होता है वो वैल्यू नीचे आती है। अगर से इसके साथ लग रहा है ए के साथ तो नीचे ए वाली आएगी, अगर बी के साथ लग रहा है तो नीचे बी वाली आएगी। ठीक है, जिसके साथ से आता है उसके साथ वो वाली वैल्यू आती है, और नीचे वाली वैल्यू ऊपर हमेशा रखते हैं किसके साथ, से वाली के साथ। तो इसे आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 1/14/100 कितना होता है, 25 का 100। तो डायरेक्ट आप 25 भी लिख सकते हो, 25%। ठीक है, आप काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, 25 बार जाएगा और 25 की गुणा ऊपर करोगे 1 में, तो 25% ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि x की कमाई y से 25% अधिक हो तो y की कमाई x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है भैया, x की कमाई y से 25% अधिक हो। ठीक है, x है और क्या लिखा हमने, y है। x की कमाई y से 25% अधिक है। ठीक है भैया, अधिक है। तो अधिक के लिए पहले तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ो, 25 चौका कितने होते हैं, 100 होते हैं। 25 चौका 100, अधिक पूछा तो प्लस कर देंगे। जिसके साथ से लगा हुआ, बाई के साथ क्या लगा हुआ, से, तो बाई की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। और ऊपर घटाएंगे तो 3 कितनी हो गई, 4 होगी। क्या है, अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 4 से ये 5 हो जाएगी। तो 5 कौन सी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं देखना, बंद देखना है, नीचे देख लेनी है कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें कहा बाई की कमाई एक्स से, एक्स कौन सा, नीचे 5 है तो हमने 5 ले लिया। और परसेंटेज के लिए 100 बराबर 1/5 कितना होता है, बताइए जल्दी से, 20%। तो 20% आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है भैया, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए है और बी है, कम है अधिक है। इससे पहले तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ो, 50/100, 0 से 0, 5 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1/2 आ गया। अधिक है तो प्लस का 3 प्लस कर दो तो 3 कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। बी से वाली वैल्यू कौन सी, नीचे वाली, तो 2 हमने नीचे ले ली और उसके बाद 3 बचा तो 3 हमारी ये आ गई। अंतर देखेंगे, 1 का आ गया, बटे में देखेंगे क्या आना है। तो बी का वेतन ए से ए वाली वैल्यू कौन सी है, 3 है। परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। 1/3 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होता है, 33 सही 1/3 होता है। कितना होता है, 33 सही 1/3%। ये आपका राइट आंसर आ चुका है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन नंबर 8 7 के तनिया ही है। यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो ए और बी कम है तो 25%, 25 चौका 100, 1/4। कम है तो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। बी से वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 3 है ऊपर का तो 3 का 3 ऐसे ही लिख दो और कुछ नहीं करना। अंतर देखो कितने का, 1 का कितना आ जाएगा नीचे, बताइए जल्दी से। तो बी का वेतन ए से, तो ए से ए वाली वैल्यू कौन सी है, 3 है। परसेंटेज के लिए 100 लगा लेंगे तो 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। ये भी आपका राइट आंसर है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए जो मैं आपको अभी तक सिखाता हुआ आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको कितना करना है, 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष में 4% घट जाती है।
तो पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लेनी है, ठीक है भैया। और इसमें बात करी गई है कितने की, कि पहले तो देखो हमें पहले फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लो। इसमें हमें दे रखे हैं 25%। 25 चौका कितने होते हैं 100, 1/4 बढ़ जाती है तो प्लस कर दो। उसके अगले बढ़ 4% घट जाती है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4% को जब हम तोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, मतलब 4 है ना, 4/100 तो 4 × 4 25 चौका 100, तो कितनी आ जाएगी 25 बार 1/25। 1/25 आगे क्या कर रहा है, इसमें घट रही है तो माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी आपकी ये बताइएगा। ये होगी 4 से 1 5/4 और नीचे वाली हो जाएगी 25 में से 1 घटाएंगे 24/25, ठीक है 24/25 हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन जैसा बोल लिया आप इस प्रकार से करते चलना है। किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, ठीक है भैया, बढ़ जाती है, और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात, अब हमारे पास तो दो वैल्यू दे रखी हैं 25 की और 4 की। अब हम क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने क्या काम करा, 4 से कितनी हो रही थी 5 हो रही थी, 4 से 5 हो रही थी, और एक कितनी हो रही है 25 से कितनी हो रही है 24 हो रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात, इस प्रकार 5 वर्ष, ये आपको दिख रहा है ना 5 वर्ष, अब 5 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो भाई जब भी हमें 5 वर्ष की, 4 वर्ष की, 3 वर्ष की दिखाई दे, तो चाहे हम ये 2 संख्या हो, 3 हो, चाहे 1 हो, तो हमें क्या करना है, रिपीट करते हो वही संख्या लिखनी है। अगर हमारे पास निकाली एक संख्या होती 4/5 होती, अगर 5 दे रखा तो 5 बार लिखते इसे 4/5 4/5 4/5 4/5। अगर 2 संख्या दे रखी है तो अब पहले क्या लिखी जाएगी, ऊपर वाली लिखी जाएगी, फिर दूसरी लिखी जाएगी, फिर ऊपर वाली लिखी जाएगी। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास निकाली 25/24 होता और हमसे 3 बार पूछे जाता तो हम 25/24 25/24 25/24 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हमें दे रखा इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात, तो 4/5 हो गई, एक 25/24, मतलब 4 से 5 हो गई और 25 से 24 हो गई। अब 5 दे रखा तो 5 बना लेंगे, तो पहले कौन सी आएगी 4/4 से कौन सी आ जाएगी 5 आ जाएगी। उसके बाद में 4/5 लिख ली, फिर 25 कितनी आ जाएगी 24 आएगी, 25 से कितनी हो जाएगी 24 आ जाएगी। अब उसके बाद में फिर क्या करना है, अभी तो 4 हुई है, 1 2 3 4, तो 24 हो गई, फिर लिखी जाएगी हमारी 4 से 5। बस कुछ नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। सोल्व कर लेते हैं इसको, इससे ये का बराबर हो गया। अब इसको काट लेते हैं, या तो आप सबकी मल्टीप्लाई कर लो, या सबकी मल्टीप्लाई कर लो, या मल्टीप्लाई नहीं करो तो जौन सी संख्या कट रही है उसे काट लो। अभी देख लेते हैं कौन सी कट रही है। तो हमने देखा 4 है, तो 4 छंग 24 होते हैं, 4 छंग 24 हो गए, ठीक है। फिर इससे काटा 4 छंग 24 हो गए, ठीक है भैया। अब हमने देखा 5 से 5 पंजे 25 हो गए, और 25 से 24, और 25 से 24 होगी ये, ठीक है। 25 से कितनी होगी 24 होगी, और 5 पंजे 25 हो गए। अब 5 बचा, 5 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 6 बचा, 5 बचा, तो इस वाले एक 5 से ये वाला 5 काट दो, ठीक है भैया। काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 6 बचा, 6 बचा, 5 बचा, 4 बचा, तो 5 चौक कितने हो जाएंगे 20, और 6 छंग कितने हो जाएंगे 36, 5 चौक 20, 6 छंग हो गए हमारे 36। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। 5 वर्ष पश्चात तो पहले तो ये है, बाद में तो ये है, तो इसकी कितनी होगी, कितनी होगी 72,000 रुपये। तो इसको 36 का मान हमें दे रखा कितना 72,000 रुपये। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 72 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 72,000 रुपये हो गई। अब 36 दूनी 72, एक का मान निकल का आ गया हमारा कितना, एक का मान निकल का आ चुका 36 दूनी 72, और 3 जीरो हैं तो 3 जीरो हमने लिख ले। एक का मान निकल का आ चुका हमारा 2,000, और हमें 20 में मल्टीप्लाई कर देनी है। 20 में मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे 2,000 की, तो 2 दूनी 4, 1 2 3 और 1 जीरो ये वाला, तो कितना हो जाएगा हमारा 40,000 आपका राइट आंसर है। तो उसकी वर्तमान आय कितने, वर्तमान मतलब पहली जो इस टाइम करेंटली में चलने वर्तमान उसी तो बोल रहे करेंटली में, तो कितनी हो जाएगी 40,000 रुपये हो जाएगी। क्या हो जाएगी रुपये हो जाएगी ये। तो चलिएगा, बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है,
ठीक है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर फ्रेंड बताना चाहूँ, यह सवाल इतना हल्का है। अगर आपने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखी होंगी, 1 से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की वीडियो देखी होंगी, ठीक है, अब तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। फिर भी मैंने समझा देता हूँ। तो इसमें कहा गया एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। तो पहले तो हमें पता होनी चाहिए 75% भाग खर्च कर दिया है। तो हमने देखा 75% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 3/4 हो जाएगा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अब भाई हमें ये नहीं पता कि इसमें खर्च कौन सा है, बचत कौन सी है, आय कौन सी है। तो इसके लिए मैं आपको समझा दूं, जो नीचे वाला होता है ये क्या होती है, हमारी आय होती है। नीचे वाली क्या होती है, आय। आय का मतलब होता है हमारी कमाई, जो हमें कितनी कमाई हुई है। और ऊपर वाले क्या होती है, हमारा खर्च होता है। क्या होता है, ये खर्च होता है। हमेशा याद रखना, ऊपर वाला क्या होता है, खर्च होता है। और नीचे वाली क्या होती है, हमारी जो निकल कर आती है 4 में से। जैसे हमने 4 रुपये कमाए, 3 रुपये खर्च कर दे, तो 4 में से 3 खर्च कर दे, बचे कितने, 1। तो 1 क्या होगी, ये हमारी बचत होगी। बस समझ गए। बस छोटा सा खेल था कि हमने 75% भाग खर्च करता है, तो 75% की जब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 3/4 में से 3% ने खर्च कर दिया, तो टोटल आय ही उसकी 4। हमेशा बस एक ही चीज़ देगा, 75% खर्च कर दिया तो आय कितनी है उसकी, 4 है। और बचत उन्हें बचा कितने लिए, 1 रुपया बचा लिया। और उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, यदि क्वेश्चन कहता है कि आय बराबर हमें क्या होता है, आय बराबर हमारा एक इस प्रकार से लिख लेना आपको, आय बराबर हमें लिख लेना क्या, खर्च। और खर्च बराबर कितनी हो जाएगी, आय बराबर खर्च अनुपात बचत। ठीक है। इन तो 3 चीज़ों को आप इस प्रकार, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आय बराबर खर्च अनुपात बचत लिख लेनी है। उसके बाद में आय हमारी कितनी है, 4 है, खर्च कितना हमारा 3 है, और बचत कितनी है हमारी, 1 है। बस कुछ नहीं करना, सेम जैसा क्वेश्चन में लिख रखा है, यहाँ की जगह इसको यहाँ लिख लेना है। ठीक है। जब इस प्रकार से लिख लोगे, उसको लिखने के बाद आपको यहाँ इस प्रकार से लिख लेना है, और जो क्वेश्चन पूछे उस प्रकार से करते हुए चलना है। तो क्वेश्चन कहता है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो आय 20% बढ़ रही है तो 20 की मल्टीप्लाई कर दो। और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है तो खर्च में 10% की मल्टीप्लाई कर दो। तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बचत तो हमें बचत पता नहीं है कितने परसेंट की हुई, तो ये तो निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80% की आय है उसकी, और 10 दिए कितने होगा, 30% खर्च कर देता तो बचा कितने लेता, 30 में से इसको प्लस करके इतना लाओगे बराबर 80 हो जाए। तो हमने देखा जब बराबर नहीं ला सकते तो 8 5 कितना होता है, 13। तो 80 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 50। ठीक है। अब 5 3 हो गए, 50 कहाँ से आया कि 30 घटा दो 50 आ गया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई कर दो। बचत निकालने के लिए क्या करना है, बचत निकालने के लिए इस वाले 1 की मल्टीप्लाई कहाँ कर दो, नीचे कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50/1 से जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाएगा। सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं उनके ही तरीके का है। बस कुछ नहीं करना, समझिए। ए बी से 25%, तो हमें पता है ए है बी है, 25% अधिक कमाता तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25 चौका 100, 1/4। अधिक है तो प्लस के कर देंगे, 5/4 हो जाएगा। अब हमें पता बी से वाली वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली। तो बी से, तो बी मतलब बी वाली कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि बी से वाली वैल्यू होती है नीचे वाली। और ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से पहले तो देख लेते कितना कम है, 1। अब कौन कम है, बी ए से, तो ए वाली वैल्यू नीचे ले लेंगे, 5 परसेंटेज के लिए 100। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20%। 20% आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि मोहन की आय हमेशा से 150% अधिक हो तो बताइए महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? यदि मोहन की आय, ठीक है, मोहन है ये, हमने लिख लिया MOHAN, सही है, स्पेलिंग सही है। और मोहन हमें महेश, और महेश लिख रखा, हम महेश लिख लेते हैं MAHESH। महेश की स्पेलिंग गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, महेश वैसे सही होगा MAHESS महेश। अब इसने कहा है यदि मोहन की आय हमेशा से 150% अधिक हो, 150% अधिक हो, तो पहले 150% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 150/100, भाई ये तो निकालनी पड़ेगी, हमारे तो याद है नहीं। 0 से तो 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अधिक की बात करी गई है, कोई 3 है, 3/2, तो अधिक कर देंगे इसमें प्लस, तो कितना हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। ठीक है भैया, 5/2 हो गई है। अब इसने क्या काम कहा है, 150 अधिक हो तो, 150% अधिक हो तो, यदि मोहन की आय हमेशा से 150% अधिक हो तो, अब 150% अधिक हो तो अब कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, हमारे पास अब है यही तो देखना मोहन कौन सा है और महेश कौन सा। से वाली वैल्यू देखो, मोहन की आय हमेशा से 150% अधिक हो तो बताइए महेश की आय मोहन की आय से, तो मोहन की आय से तो मोहन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और महेश कितना हो जाएगा, महेश कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंतर देखें कितने का, 3 का अंतर आया, कितने पाएगा 5 पाएगा। क्यों? क्योंकि मोहन की आय से, तो मोहन की आय से परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कितना कि 5 दूनी 10, 20 आएगा, 3 दूनी 6, 60% आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25 चौका 100, 1/4 अधिक है, तो 5 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ए की आय बी की आय से, तो ए है और बी है, ए की आय बी की आय से, तो बी की आय से, तो बी वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ऊपर वाली कौन सी होगी 5 हो जाएगी। बस कुछ नहीं है, अंतर देख लेना है, आंसर आ जाएगा। अंतर देख लेना है, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन पढ़ो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय का। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है बी की आय ए की आय का कितने, बी ए से कितना % कम है, ये तो नहीं है। इसमें कहा बी की आय ए की वाली वैल्यू नीचे आती है, का कितना प्रतिशत है। तो भाई इसमें अंतर तो हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बी की आय ए की आय का, तो ए है, एक की ए वाली वैल्यू नीचे ले लो, और बी की वैल्यू कहाँ ले लो, ऊपर 4 ले लो। अब कर दो गुणा में 100, अब काट लो, 5 दूनी 10, 20 बार 4 दूनी 8, तो 80% आपका राइट आंसर आ गया। हमेशा ये वाली हेडिंग लाइन ही तो आपको आंसर देती है कि क्या दे रखा। अगर यहीं दे रखा बी ए से कितना प्रतिशत कम है तो निकालते, और इसमें दे रखा बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना % कम होगा। ठीक है, तो हमें पता है ए है बी है, 50% है, 50/100, 1/5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1/2 है, अधिक है, प्लस कर दो 3/2। बी के वेतन से, तो बी का वेतन कौन सा हो जाएगा 2, बी का वेतन 2 हो गया, और ए का वेतन कौन सा हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, बी का वेतन ए से कितना % कम है। अब इसमें ये तो नहीं कह रखा कि बी की आय ए की आय का, इसमें क्या रखा, तो बी का वेतन ए से, तो बी का वेतन ए से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सोल्व करके आंसर दे देना। मतलब कितना आंसर हो जाएगा बताइए जल्दी से। देखिए 1 आ जाएगा, बटे में कितना जाएगा, बी का वेतन ए से, ए वाली वैल्यू कौन सी होगी नीचे 3 आ जाएगी, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 1/3 कितनी होती है 33, सही 1/3%। ये आपका राइट आंसर है।
चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो मोहन है, सुभाष है, 40% कम है तो 40% कम है तो 40% को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना गया 2/5। कम है तो माइनस कर देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3/5। अब सुभाष के वेतन से सुभाष कितना जाएगा 5 आ जाएगा और मोहन कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अंतर देखेंगे कितने का आ जाएगा 2 का आ जाएगा, कितने पर आ जाएगा 5 पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 5 पे, 5 पे आएगा क्योंकि इतना था सुभाष था ना। तो देख लेते तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से मनोज के वेतन से, तो से वाली वैल्यू नीचे आती है तो 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आएगा, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। 2/3 कितना होता है 66 है, 2/3 2/3% आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। तो पी और क्यू 25%, 25 चौका 100, 1/4 अधिक है तो प्लस के 5/4 अधिक है क्यू के वेतन से। क्यू के वेतन तो क्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्यू का वेतन पी के वेतन से, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, 5 में 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा, कितने पर आ जाएगा। क्यू का वेतन पी के वेतन से पी 5 आ जाएगा और गुणा लगा देंगे 100 की, 5 दूनी 10, कितना बार आ जाएगा 20 बार। ठीक है 20% आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 18 देखते हैं जो कि इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपके नए क्वेश्चनों की सीरीज है कि नए क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। मैंने देखा कि आपको एक क्वेश्चन में तो नहीं, कम से कम 20 क्वेश्चनों में आपको सब चीज़ समझ में आ जाए, तो इसलिए ये नया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है तो ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम हो तो ए बी हमने देखा 40%, 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 बराबर में कितना आएगा आपका 2/5। कम है कितना हो जाएगा 3/5। अब ए का वेतन बी के वेतन से, बी वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी आपकी 3। अंतर देखेंगे कितने का आएगा 1 का आएगा। कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक हो कम हो तो हम अंतर देखते हैं। अंतर कितने का आएगा 5 में से 3 घटाएंगे कितना 2 का, कितने पर जाएगा। ए के वेतन से, ए का वेतन कितना 3 है, परसेंटेज के लिए 100। अब ये आपका आ चुका है तो हमें क्या करना 100 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देनी है, बटे आ जाएगा 3। 100 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देनी, बटे में आ जाएगा 3। अब 3 तिया 9, 3 तिया नहीं 100 की मल्टी 200 आ जाएगा ना 200। तो 3 छंग 18 और 3 छंग 18, तीन छंग 18, 3 छंग 18 बचा कितना 2, 2/3 तो 66 से ही 2/3% आपका ये राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। जल्दी से नोट कीजिए, ये अलग टाइप का सवाल है आपका। तो देखिए चलिएगा 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। कैसे करेंगे हम इसको। इसने कहा 2/3 भिन्न की 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हमें कुछ नहीं करना, 2/3 1/3। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आप इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला मान तो इसका होता है, ये वाला मान इसका होता है। अब इसको कैसे करेंगे 2 × 3, 2 × 3 बटे में 3 × 1, बस कुछ नहीं करना। कितना हो जाएगा 3 दूनी
6, 3 ही करना 3, परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। अब 6/3 है तो कितना हो जाएगा ऊपर 600, 600/3 तो 3 दूनी 6, कितना आएगा 200। तो कितना आएगा आपका 200% राइट आंसर आ चुका है। बताइए कुछ था इस सवाल में? नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न है भाई, प्रारंभिक भिन्न है, कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीके से। पहले तो हमें क्या करना, अंश और हर लेना है। क्या करना है? अंश और हर लेना है। अंश ले लिया, हर ले लिया। उसके बाद में क्वेश्चन कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, ठीक है। और उसके हर में 5% कमी, 5% कमी कितनी हो जाएगी? 95। देखिए 100 माना हमने, 100 में से 20% की वृद्धि कर दी तो 1/20 हो गई, और हर की कमी करी तो मतलब हर में कमी करी तो 95 हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। 5/2 हो जाता है भाई, कर लेंगे कितना हो जाता है? 5/2 हो जाता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको और इसको काट लेना। अब इसको और इसको हम कैसे काटेंगे बताइएगा? तो इसको जब काटेंगे हम कितनी बार जाएगा? हमने देखा 5 से काट लेते हैं हम। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 12 2 बचा, और 5 5 चौक 20। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, और 19 पंजे 19 बार गया। अब हमें कुछ नहीं करना, 24 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? क्या अभी और कट रहा कुछ? देख लेते हैं। तो कट तो नहीं दिया। 24/19 बराबर में 5/2। अब हमें पता है क्या करते हैं हम इसमें, कि हमने यहाँ गलत काट दिया था कि इस प्रकार से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं हम, इस प्रकार से काट नहीं सकते। ठीक है, मैंने दिमाग पे जने क्या आया कि इस प्रकार से मैंने काट दिया था यहाँ पर, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काट नहीं सकते। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 24 दूनी कितने होते हैं? 48, और 19 पंजे कितने होते हैं? 95/48। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा, बहुत सिंपल था। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, अंश है और हर है। 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा की गई, और उसके हर में 20% की कमी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अतः का मान 4/5 हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है। अब भी कुछ नहीं है, काट लो। तो 0 से 0 गया, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, और 12 पंजे 60, और 8 चौक 32, 8 8 24, 8 चौक 32/12 पंजे 60, 32/60। अगर और कोई आगे कट रहा तो काट सकते हैं। सो किससे से कट सकता? 2 से काट लो। 2 ही करना 2, 2 छंग 12, और 2 3 6 30 आएगा। कितना आएगा? 16/30 आएगा। क्या अभी और कट सकता? हाँ कर सकता, 2 से कर सकता। 2 8 16, 2 से कितनी बार कर सकता? 15। तो 8/15 आपका आंसर है, 8/15। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद चलेंगे हम कुछ अलग टाइप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो पूंजी है। तो बताइए कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जब आपको कभी भी पूंजी का इस प्रकार से भाग दे रखे हो, 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, तो कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है। 1/3
और 1/4। इनका जब एलसीएम लोगे आप तो कितना बैठेगा बताइए। इनका एलसीएम बैठेगा 12। इनका एलसीएम बैठा 12। अब 12 का कितना दे रखा है बताइए जल्दी से। 12 का 1/3%। ठीक है भैया। अब 12 का पहले तो 1/3% निकालेंगे। 3 चौक 12 और 4 का 4 कितना जाएगा 4 आ चुका है। इसी प्रकार से 12 का 1/4% निकालेंगे। 4 तिया 12 कितना आ चुका है 3 आ चुका है। बस काम खत्म। और उसी प्रकार से 4 3 कितने हो जाएंगे 7। और क्वेश्चन कुछ और आगे भी कह रहा है 1/4 भाग 8% और शेष भाग 10% पर निवेश किया। ठीक है भैया। 4 3 8% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये तो पूंजी है। तो इसको कर लेते हैं। अब किस प्रकार से करेंगे बताइए जल्दी से। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं दे रखी है हमें, ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन। 1/4 भाग 8%, क्योंकि तीसरी वैल्यू भी तो होनी चाहिए, क्योंकि 3 दे रखा ना शेष। तो 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर और शेष 10% पर भाई दे रखा है शेष। तो 12 में से 7 घटाएंगे, 4 3 7 घटाएंगे कितना जाएगा शेष निकालने के लिए। 12 तो टोटल है, 12 में से कितना घटाएंगे 4 3 शेष बताया ना शेष। तो शेष कितना बचेगा 12 में का 4 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा ये 5। तो अब आया ना आपका 5। हम यही तो सोच रहे शेष दे रखा है इसमें और शेष हमें पता नहीं कहाँ है। तो शेष हमारा कहाँ हो गया 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग। तो शेष कौन सा होगा भाई टोटल तो 12 है ना। 12 में से 4 3 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब क्वेश्चन सही है। अब क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हुए चलना। क्वेश्चन कहता है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर कितने पे 7 पे और 1/4 पर कितना दे रखा 8 दे रखा है। 1/4 पर कितना दे रखा है 8 दे रखा है और शेष पर कितना दे रखा है जो शेष निकल गया इस पर दे रखा है 10%। बस कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लेते हैं सबको। 7 चौक 28, 8 तिया 24, 10 पंजे 50। टोटल कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 8 4 12 का 2। देखिए भी 8 4 12 का 2 कितना बचा 8 4 12 का 2 एक बचा 5 2 7 2 9 और 1 10। तो कितना हो गया 102। अब 102 को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देनी है कितने से 12 से। टोटल से मल्टीप्लाई कर देनी है कितने से 12 से। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 97 98 99 100 1 2 6 बचा और 6 के पीछे पॉइंट लगाया 0 बताया 12 पंजे 60। ये आपका कितना निकल कर आ गया 8.5% निकल कर आ चुका है। अब क्वेश्चन कहता क्या है यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो। क्वेश्चन कह रहा है ये तो वार्षिक आय इतनी निकल कर आ चुकी है पर क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक आय इतनी नहीं, वार्षिक आय इतनी नहीं कितनी हो। देखिए टोटल इसको 12 करो यहाँ और 12 से अब सही है टोटल आया और 12 से मल्टीप्लाई करी थी यहाँ। मैं थोड़ा सा मिस्टेक में आ गया था 12 से मल्टीप्लाई करी यहाँ तो ये निकल कर आया इतना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आय कितनी हो 561 हो तो कितनी 5 को हमारे अकॉर्डिंग कितनी निकल कर आई है 8.5 आई है। पर क्वेश्चन कह रहे हैं 8.5 नहीं कितनी है 561। अब एक का मान जब हम इसको सोल्व करेंगे एक का मान निकालने के लिए 61 रुपये हो तो पूंजी कितनी होती है 100 होती है तो 100 मानते हैं पूंजी को। तो हम एक का मान निकालेंगे। देखिए इसको काटापीटी करेंगे हम तो कितना निकल कर जाएगा। तो काटापीटी करने के बाद हमारा मान निकल कर आएगा 1 का 66। क्योंकि जगह नहीं है इसलिए नहीं करके दिखा रही हूँ। मैंने देखा तो 1 का मान निकल कर आएगा आपका 66 और इसमें पूंजी बूझिए पूंजी मानते हैं हम 100। पूंजी मानते हैं 100 में मल्टीप्लाई 66 का कर देंगे तो कितना जाएगा 66 1 2 0 6600 राइट आंसर है आपका। जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था।
फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय।